क्या तमिल फिल्म थेरी बेबी जॉन का हिंदी रीमेक आम लोगों को पसंद आएगा? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आई नेक्स्ट न्यूज। इस वीडियो में हम आज 25 दिसंबर यानी बुधवार को रिलीज हुई फिल्म बेबी जॉन का रिव्यू करेंगे। वैसे तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेबी जॉन एक साहसी और बेहद बहादुर पुलिस वाले बेबी जॉन की कहानी है। उसे सत्य वर्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब वह पुलिस की नौकरी छोड़ता है तो वह अपना नाम बदल लेता है और उसकी बेटी खुशी उसे बेबी जॉन बुलाती है। बेबी जॉन या सत्य वर्मा का किरदार वरुण धवन ने निभाया है। दरअसल सत्य वर्मा को पता चलता है कि नाना जी अवैध शोषण का धंधा कर रहे हैं। नाना जी का किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया है और वह उनसे मिलता है। दोनों के बीच ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि उनकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक ऐसा पल आता है जब सत्य वर्मा अपनी बच्ची को लेकर कहीं और बस जाता है। वो पुलिस की नौकरी छोड़ देता है। वो ये नौकरी क्यों छोड़ता है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन उसका अतीत उसे नहीं छोड़ता और ये इंसानी सौदागर नाना जी यानी जैकी श्रॉफ उसके पीछे वापस लौटता है। और उसके बाद क्या होता है बताया गया है। तो संक्षेप में ये कहानी है। हम इसकी बारीकियों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में कई रोमांचक मोड़ हैं। सबसे पहले चलिए इस फिल्म की विषय वस्तु का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि कहानी और भाषण। इस फिल्म की कहानी थेरी की कहानी है। थेरी तमिल फिल्म की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म है। इस तरह हमने कहानी को संक्षेप में बताया है। कहानी में वही सब है और असल में ये इतनी लंबी कहानी है कि आपकी समझ और दर्शकों की सहनशीलता दोनों ही बर्बाद हो जाएगी। कलिज की पटकथा कलिज की परीक्षा लेती है। मैं आपको यहां यह बता दूं कि इस फिल्म के निर्देशक भी कलिज ही हैं। पटकथा गद्य से भरी हुई है। दृश्यों को आजमाया हुआ नुस्खा है और एक स्थिर प्रगति में प्राचीन दृश्य आते हैं और पूरी तरह से इसके अलावा दर्शकों को पूरी तरह से बोर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कहें कि वाह मैंने इसे दिलचस्प तरीके से देखा है, या दूसरी ओर वाह विचार इतना अद्भुत है कि यही कारण है कि आप लोगों के एक समूह के रूप में शो के शुरू होते ही थक जाते हैं और आपको लगता है कि इतना लंबा शो 2 घंटे में बेहतर तरीके से बताया जा सकता था। इस फिल्म का रनिंग सीजन 2 घंटे 45 मिनट से ज्यादा है। पैरोडी हास्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है, लेकिन कोई हंसी नहीं आती। दर्शकों को भावनाओं का भी एहसास नहीं है और जो व्यक्ति समीक्षक सत्य वर्मा हैं, उदाहरण के लिए वरुण धवन, वे पूरी तरह से कूल बनने की कोशिश करते हैं। वह कूलनेस भी खत्म हो जाती है। यह कहना कि भावनाएं दिल को छू नहीं पाती, यह कहना है कि व्यंग्य काम नहीं करता, शो काम नहीं करता क्योंकि यह दोहराया जाता है और इसमें मेलोड्रामाटाइजेशन सीन भी हैं, लेकिन वे काम नहीं करते। और एक्शन सीन, जाहिर है एक्शन रोमांचकारी है, लेकिन अगर कंटेंट में ताकत के क्षेत्र ना हो तो रोमांचकारी एक्शन के बिना काम नहीं चल सकता। लोग एक्शन के लिए एक्शन नहीं देखना चाहते, वे एक सुंदर ढंग से रची गई कहानी नहीं देखना चाहते। अगर एक सुंदर ढंग से रची गई पटकथा में शानदार एक्शन है तो यह शो की अपील को बढ़ाता है। लेकिन इस फिल्म में चूंकि कहानी और पटकथा में ऐसा कुछ नहीं है जो दर्शकों को पसंद आए, सच में नकारात्मक पहलू हैं, इसलिए वह एक्शन भी आकर्षक नहीं है। सुमित अरोड़ा ने संवाद लिखे हैं और वे बेहद आम हैं। यही असल में कंटेंट के साथ हो रहा है। अब हमें अभिनेताओं के प्रदर्शन पर नजर डालनी चाहिए। वरुण धवन ने पुलिस ओवरसियर के दोनों किरदार निभाए हैं। असल में डीसीपी सत्य वर्मा, जिन्हें बेबी जॉन के नाम से भी जाना जाता है, बाद में वे बेबी जॉन बन जाते हैं। उन्होंने इन दोनों ही किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है, फिर भी वे बहुत ज्यादा चमकदार नहीं लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, डीसीपी के किरदार के लिए ऐसा लगता है कि वरुण धवन सबसे सही चुनाव है और वे कूल नहीं लग रहे हैं। उनका लुक वैसा ही है, यह डीसीपी के लिए उपयुक्त नहीं है। जब वे कूल बनने की कोशिश करते हैं तो कूल सिर्फ एक्टिंग से नहीं होता, यह एक स्वभाव है और अगर आपके पास वह व्यवहार नहीं है तो यह दर्शकों के साथ ठीक से काम नहीं करता है। कीर्ति सुरेश जो मीरा की भूमिका निभा रही है, वे बेहद सामान्य है, दिखने में सामान्य और अभिनय में बेहद पारंपरिक। वामिका गब्बी जो तारा की भूमिका निभा रही है, वह सुंदर दिखती है और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। नाना जी की भूमिका में जैकी श्रॉफ के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अच्छा काम किया है और वह उल्लेखनीय है। जारा जैना जो सत्य वर्मा की छोटी लड़की खुशी का किरदार निभा रही हैं, वह एक अच्छी और पक्की अभिनेत्री हैं, लेकिन उनका नामकरण संतोषजनक नहीं है और कभी कभी आपको एक और बात महसूस होती है, वह जितना बोलती है वह दादी की तरह व्यवहार करती है।
दादी की तरह व्यवहार करने वाला एक छोटा बच्चा आपको परेशान कर सकता है। शीबा चड्ढा, जो सत्यवर्मा की मां की भूमिका निभा रही है, उन्होंने अच्छा काम किया है। राजपाल यादव, जो राम सेवक की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें जैकी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। हालांकि उन्हें एक ऐसा किरदार निभाने को मिला जो उनकी छवि के साथ मेल नहीं खाता। उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी यह जाकिर हुसैन को आकर्षित नहीं करता। इसके अलावा श्रीकांत यादव ने समझदारी से अच्छा काम किया है। अरमान खेरा नानाजी के बेटे अश्विन की मानसिकता में बहुत अच्छे नहीं हैं। प्रकाश बेलावली, जाफर सादिक, मोना अंबे कक्कड़, बस इतना ही। और कई अन्य कलाकार हैं जिन्होंने सम्मानजनक मदद की है, और सलमान खान ने एक शानदार भूमिका में एक शानदार स्टार मूल्य जोड़ा है। इसलिए बस इतना ही है। अब हमें जांच करनी चाहिए कलाकारों का प्रदर्शन, शीर्षक और अन्य तकनीकी दृष्टिकोणों से। यह फिल्म कलीज के निर्देशन में बनाई गई है और उनका शीर्षक निश्चित रूप से एक अच्छा असर नहीं डालता है, क्योंकि एक कमजोर विषय के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें इतने कार्यकारी संपर्क हैं कि आप इसका आनंद लेते हैं। यह चित्रण शैली इस हद तक है कि यह आपको, दर्शकों को फंसाए रखती है। यहां न तो समन्वय संपर्क इस लक्ष्य के साथ हैं कि दर्शक इसे देखने का आनंद लें, इसलिए कलीज का निर्देशन निश्चित रूप से छाप से नीचे है। फिल्म में संगीत थमन का है, सभी गाने कमजोर हैं। इरशाद कामिल के गाने भी अभी तक दिलचस्प नहीं हैं। गानों का निर्देशन शोभी पॉल राज ललिता ने किया है। शोभी वृंदा और राहुल शेट्टी ने इसे ठीक किया है। चिल्लाने के लिए कुछ भी नहीं है। थमन द्वारा संगीत स्पष्ट रूप से असाधारण रूप से शोरगुल वाला है। छायांकन किरण कौशिक द्वारा किया गया है, जो कि शानदार है। फिर भी कई दृश्य इतनी कम रोशनी में फिल्माए गए हैं कि यह इस हद तक नीरस लगता है कि दर्शक इस कारण से परेशान हो जाते हैं कि फिल्म में विभिन्न एक्शन प्रमुखों द्वारा बहुत अधिक गतिविधि है। आंदोलन बट केंद्रित अरासू ट्रिक सिल्वा द्वारा किया गया है अनबा फायर अप, यानी बेन सुनील रोड्रिक्स, कल्याण वोडनी, चेरो ब्राउन अक्टूबर में, और मनोहर वर्मा और एक्शन सीन हालांकि बहुत पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, लेकिन चूंकि सामग्री कमजोर है इसलिए यह मजेदार नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर सामग्री कमजोर है तो कोई भी अतिरिक्त बिंदु भी अपना प्रभाव खो देता है। यहां रोमांचक एक्शन और ट्रिक सीन है, फिर भी टॉमफूलरी 50% भी नहीं है जो होनी चाहिए। निर्माण योजना, ग्रुप मुथुराज और कारीगरी का असर चाको चैन द्वारा किया गया है, क्योंकि फिल्म कई जगहों पर बहुत थका देती है। इसलिए कुल मिलाकर बेबी जॉन एक नीरस और थका देने वाला शो है, और यही कारण है कि दर्शक इसे पसंद नहीं करेंगे। आमतौर पर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिसमस के अवसर के बावजूद इस फिल्म का लॉन्च बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, उल्लेखनीय नहीं है, बस ठीक है। इनफैक्ट मॉर्निंग शोज कमजोर थे। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ बेबी जॉन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने इस रिव्यू को देखने के पहले फिल्म ऑलरेडी देख डाली है तो हमें यह भी बताइएगा, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी, एंड एक्टर्स का, मेन एक्टर्स का काम कैसा लगा, साथ ही आपको मुख्य कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।